हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल नंबर निर्वाणा पर आपका स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ पर देखना है क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। हमें फाइंड करना है एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। कौन सॉल्यूशन फाइंड करना है? पार्टिकुलर सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। यहाँ पर हमें कुछ कंडीशन दे रखा है। कौन सा कंडीशन दे रखा है? y की वैल्यू 1 दे रखा है व्हेन x इक्वल टू 0। जब हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। ये हमारा कंडीशन दे रखा है। अभी तक हम जनरल सॉल्यूशन में क्या फाइंड आउट कर रहे थे? हम जनरल सॉल्यूशन में हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था और उसके करस्पॉन्डिंग वेरिएबल x और y का क्या दिया था? वेरिएबल्स। तो उन वेरिएबल्स को हम क्या करते थे? सेपरेट करते थे। अब लेकिन यहाँ पर क्या है? सेपरेट करने के बाद हम उसका इंटीग्रेशन करते थे। इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास सॉल्यूशन निकल कर आता था। सॉल्यूशन में क्या होता था? कांस्टेंट टर्म भी उसमें गिवन होता था। बट यहाँ पर एक कंडीशन दे दिया, क्या? y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 0। दिस मीन्स y की वैल्यू क्या दे रखा था? 1 दे रखा है। कब होगा? जब x वैल्यू क्या होगा? 0। अब ये जो कंडीशन गिवन है ना, हमें हमारा जो भी इंटीग्रेशन करने के बाद सॉल्यूशन निकल कर आएगा उसमें हमें ये कंडीशन को क्या करना होगा? पुट करना होगा। इस कंडीशन को उस इक्वेशन में क्या करना होगा? पुट करना होगा। पुट करने के बाद जो कांस्टेंट टर्म का एक हमें पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकल के आएगा। कांस्टेंट टर्म मतलब जो c की वैल्यू होगी ना, हमें एग्जैक्ट एक नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा? एक नंबर मिलेगा। अब यहाँ पर देखना कैसे। पहले इक्वेशन तो हमें गिवन है, इसको हम क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। कैसे? अब यहाँ पर देखो, ये क्या है? dy बाई dx इक्वल टू, पहले सारे x के वेरिएबल को एक साइड करते हैं। यहाँ पर क्या है? 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन में क्या है? x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है। प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। अब हमें क्या करना है? dy बाई dx। अब यहाँ पर देखना dy बाई dx है इक्वल टू, नेक्स्ट क्या करना है? 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन में हम इसमें कॉमन करते हैं, कॉमन टर्म्स लेते हैं। यहाँ पर देखना x क्यूब है, यहाँ पर क्या है? x स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं? x स्क्वायर को कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? x प्लस 1। ऐसे इन दोनों में कॉमन करेंगे, क्या कॉमन होगा? 1 कॉमन होगा। तो क्या इक्वेशन आएगा? x प्लस 1 आएगा। अब अगेन क्या करेंगे? dy बाई dx इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन में x प्लस 1। इस वाले भी इक्वेशन में इसमें भी क्या? x प्लस 1 है। तो x प्लस 1 को हम क्या करते हैं? कॉमन वो करते हैं और दूसरा क्या बचेगा? x स्क्वायर प्लस 1 होगा। अब यहाँ पर देखना हमें क्या कर, यहाँ पर किस टाइप की इक्वेशन गिवन है? 2x स्क्वायर प्लस x है अपॉन में क्या है? x प्लस 1 और क्या है? x स्क्वायर प्लस 1 है। अब यहाँ पर देखना ये जो है हमारा सिंपल सा क्या है? एक लीनियर सॉल्यूशन है। ये क्या हमारा? लीनियर सॉल्यूशन है। और ये इसको देखो, यहाँ पर क्या है? x स्क्वायर प्लस 1, इसके पावर मैक्सिमम कितना? 2 है। और ये किस टाइप का इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं उसके बारे में बताती हूँ मैं। अब आपको क्या करना होगा? लेट करना होगा। क्या होगा? लेट करना है। कैसे? 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन में क्या होगा? x प्लस 1 और सेकेंड क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, अब यहाँ पे देखना है a अपॉन में क्या होगा? x प्लस 1। लीनियर इक्वेशन में हम सिर्फ a लेंगे प्लस में, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ पर दो टर्म लेंगे। एक क्या? bx प्लस c लेंगे अपॉन में क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 1। ये हमें लेट करना होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको सिंगल एक कांस्टेंट टर्म लेना होगा a, लेकिन लीनियर इक्वेशन होगा तो किस टाइप पे लेना पड़ेगा? bx प्लस में c लेना होगा। अब इनको हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। a का मल्टीप्लाई किसके साथ करते हैं? x स्क्वायर प्लस 1 के साथ। और x प्लस 1 का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ करते हैं? bx प्लस c के साथ करते हैं। नेक्स्ट क्या करते हैं? हमारा क्या आया? 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन में क्या है? x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 है इक्वल टू, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो,
ए का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ, प्लस इस x प्लस 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, बी एक्स प्लस सी के साथ। क्या बोला मैंने कि x प्लस 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, बी एक्स प्लस सी अपॉन में नीचे सेम आएगा, इसको हम क्या करते हैं इक्वेशन लिख देते हैं, क्या आएगा x प्लस 1 आएगा और सेकेंड क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा। अब इसके डिनोमिनेटर में भी x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और इसके भी डिनोमिनेटर में भी क्या है x प्लस 1 और क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो हम अगर डिनोमिनेटर सेम होता तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या निकल के आएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो a एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी एक्स प्लस क्या आएगा c। अब एक्स स्क्वायर वाले वेरिएबल्स को एक साथ करते हैं। अब इसमें देखो इसमें भी एक्स स्क्वायर और इसमें भी एक्स स्क्वायर, तो पहला क्या बनेगा a प्लस बी एक्स स्क्वायर। सेकेंड क्या करते हैं एक्स वाले को टर्म को एक साथ करते हैं, यहाँ पर क्या है सी एक्स है और ये भी क्या है बी एक्स है, तो हम क्या है यहाँ पर करते हैं नेक्स्ट सी प्लस बी और एक्स और लास्ट में कांस्टेंट टर्म क्या है a प्लस सी, क्या है a प्लस सी है। ओके और नेक्स्ट क्या है यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस में क्या है x है। अब यहाँ पे देखो ये एक्स स्क्वायर है और ये भी क्या है एक्स स्क्वायर है, a प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा 2 के इक्वल हो जाएगा, क्यों क्योंकि इन दोनों के वेरिएबल्स क्या है सेम है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा 2। सेकेंड क्या है ये भी क्या है x का वेरिएबल है और यहाँ पर क्या है ये भी x का वेरिएबल है और इसके सामने क्या होगा कांस्टेंट टर्म क्या आएगा 1 होगा। नेक्स्ट हम क्या लेते हैं c प्लस बी इक्वल टू क्या होगा 1, बट a प्लस बी कांस्टेंट टर्म तो यहाँ पर इस साइड कुछ है ही नहीं, तो हम सिंपल सा क्या लेते हैं a प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ओके अब इसको हमें क्या करना है यहाँ से ये हमें 3 इक्वेशन मिले, हम यहाँ से a b और c की क्या करेंगे वैल्यू निकालेंगे। कैसे, अब यहाँ पे देखना है क्या होगा, पहले इन दोनों को लेते हैं, किसको c प्लस बी इक्वल टू क्या है 1 है और इसमें क्या है a प्लस सी इक्वल टू क्या है 0। c प्लस बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं b प्लस सी भी तो कर सकती हूँ। अब इसको माइनस करो, a में से b को माइनस करो क्या आएगा a माइनस बी और यहाँ पर c में से c माइनस करो क्या आएगा 0 इक्वल टू 0 माइनस 1 कितना आ जाएगा -1, तो a माइनस बी इक्वल टू क्या आ गया 1। एक इक्वेशन तो हमें ये मिला। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो, इन दोनों को प्लस करो, क्या आएगा a प्लस बी 2 सॉरी a प्लस बी इक्वल टू क्या है 2 है और सेकेंड क्या है a माइनस बी इक्वल टू 1 है, 1 है -1, तो और नेक्स्ट क्या आएगा a माइनस बी इक्वल टू -1। इनको प्लस करो, a प्लस a कितना हो जाएगा 2a, प्लस माइनस माइनस होता है b में से b क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा इक्वल टू यहाँ पर प्लस का 2 माइनस का 2, 2 में से 1 को माइनस करो कितना आएगा 1 आएगा, तो a की वैल्यू क्या निकल कर आ गई हमारी a इक्वल टू 1/2 आ गया। a की वैल्यू क्या निकल के आया 1/2। हमें तो ये इक्वेशन एक यहाँ से मिला। सेकेंड क्या करते हैं a की वैल्यू को हम कहाँ पर पुट करते हैं, इसमें यहाँ पर देखना a की वैल्यू कितना है 1/2 प्लस b इक्वल टू क्या है 2 है ना। नेक्स्ट क्या करते हैं b इक्वल टू 2 में से माइनस करते हैं किसको 1/2 को, क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 3/2। ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई b की वैल्यू निकल कर आ गई। नेक्स्ट देखो अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है c की वैल्यू। c की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं a प्लस सी इक्वल टू 0 है, a की वैल्यू क्या है 1/2 प्लस सी इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू क्या आएगा माइनस का 1/2। अब हमारे पास तीनों वैल्यू निकल कर आ गई, किसकी a की वैल्यू क्या है 1/2, b की वैल्यू क्या है 3/2
और c की वैल्यू क्या है, माइनस का 1/2 है। अब इस इक्वेशंस को हमें कहां पर पुट करना है, हमें कहां पर पुट करना है, इस वाले इक्वेशंस में। वैल्यू 1/2 है ना, b की वैल्यू क्या निकल कर आई थी, 3/2, और c की वैल्यू क्या आई थी, माइनस का 1/2। इतना तो आपको समझ आया ही था। नेक्स्ट क्या था, सॉरी इसको भी, और हमारे पास इक्वेशन किस टाइप की बनता है, dy/dx इक्वल टू 2x² 2x³ प्लस x अपॉन में क्या था, x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 था, यही था ना। अब यहां पर देखना, और हमने इसको लेट करके क्या लिया था, a अपॉन में x प्लस 1 प्लस bx प्लस c अपॉन में क्या आया था, x² प्लस का 1। इतना तो समझ आ गया आपको। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट कैसे नहीं कह सकते, डायरेक्ट क्या कह सकते हैं, dy/dx इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a अपॉन में x प्लस 1 प्लस bx प्लस c अपॉन में क्या आएगा, x² प्लस का 1, है ना। अब यहाँ पर क्या करते हैं, a b और c की वैल्यू रखते हैं। a की वैल्यू कितना है, 1/2, b की वैल्यू कितना है, 3/2, और c की वैल्यू कितना है, माइनस का 1/2। इतना तो आपको समझ आ रहा है ना। अब देखते हैं कैसे, dy/dx इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो a की जगह हम क्या रखते हैं, 1/2, और ब्रैकेट में क्या आएगा, x प्लस 1 प्लस में b की वैल्यू कितना है, 3/2x माइनस का, और c की वैल्यू कितना है, 1/2, अपॉन में क्या होगा, x² प्लस 1। ओके, अब यहां पर देखते हैं ये क्या हो गया, dy/dx इक्वल टू, इसका क्या है, ये डिवीजन फॉर्म में, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में करेंगे कैसा आएगा, 1/2 x प्लस 1 आएगा। और इसको भी देखो, अगर इन दोनों का बेस सेम है तो कितना आएगा, 1/2, ये क्या है, 3x माइनस 1 अपॉन में 2x² प्लस का क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, इतना समझ आ रहा है ना आपको। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है हमें। नेक्स्ट क्या करना है, इनको हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। ये क्या, dy/dx इक्वल टू 1/2 x प्लस 1 प्लस का 3x अपॉन में 2 x² प्लस 1 माइनस का 1/2 x² प्लस का 1। इतना तो हो गया, इतना तो आपको समझ आ गया। अब यहाँ पर देखो, ये dx किस में, डिनोमिनेटर में, राइट हैंड साइड जाए किस में हो जाएगा, न्यूमिनेटर में। तो उसके बाद हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर dy इक्वल टू 1/2 x प्लस 1 प्लस का 3x अपॉन में 2 x² प्लस 1 माइनस का 1/2 x² प्लस 1। इन सब का हमें क्या करना है, इस सब का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, dx आएगा। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। यहां तक तो समझ आ गया। अब यहां पर देखो, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, dy इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/2 x प्लस 1 dx प्लस का, इसका इंटीग्रेशन करो क्या आएगा, इंटीग्रेशन 3/2 कॉन्स्टेंट टर्म को आगे लाते हैं, क्या आएगा, x अपॉन में x² प्लस 1, है ना। अब यहां पर देखो, माइनस का 1/2 को बाहर करते हैं, ब्रैकेट में क्या आएगा, dx, और dx तो लिखना नहीं बोलना है, 1 अपॉन में क्या आएगा, x² प्लस का 1 dx। एक चीज तुम लोग और कर सकते हो, अगर हम इसको लेट करके 2x इक्वल टू क्या लेते हैं, x² प्लस 1 की जगह क्या लेते हैं, t लेते हैं। तो हम 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी क्या करेंगे,
2 का मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आएगा, dy इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट में इज सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 dx प्लस का 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस का 1/2 1 अपॉन में क्या होगा x स्क्वायर प्लस का 1 dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना इजी हो गया हमारे लिए। इसका इंटीग्रेशन क्या है लोग, क्या होगा, y इक्वल टू, y क्यों हो रहा है, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो हमारा क्या आएगा, y आएगा। 1/2 1/x प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग में x प्लस 1 प्लस का 3/2 3/4 इसका भी क्या होगा, लॉग x स्क्वायर प्लस का 1 होगा। इसका क्या आएगा, माइनस का 1/2 tan इनवर्स x प्लस का क्या होगा, c। ये हमारा निकल कर आ गया। ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन निकल कर आया। इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, यहाँ तक अगर मतलब जनरल सॉल्यूशन पूछा जाएगा तो यहाँ तक सॉल्यूशन जो होगा हमारा क्या है, सही है। ये सॉल्यूशन जो भी निकल कर आया ये हमारा सॉल्यूशन क्या है, सही है। बट यहाँ पर क्या पूछा गया है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। पार्टिकुलर सॉल्यूशन में कंडीशन दे रखा क्या, y की वैल्यू 1 रखना है और x की वैल्यू क्या रखना है, 0। अब इसके आगे भी हमें करना होगा। नाउ x इक्वल टू 0 लेना है और y इक्वल टू क्या करना है, 1 करना है। था 0, x की वैल्यू क्या रखना था, 0। अब यहाँ पर रखते हैं, y की जगह हमें क्या करना, 1, तो 1 इक्वल टू 1/2 लॉग 0 प्लस 1 प्लस 3/4 लॉग 0 प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स 0 प्लस में क्या होगा, c। यहाँ तक समझ आ रहा है। ये क्या होगा, 1 इक्वल टू 1/2 log 1 प्लस 3/4 log 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स 10 0 प्लस का क्या होगा, c होगा। अब हमें मालूम है log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। याद रखना, log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है ना। log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहाँ पर देखो 1 इक्वल टू 1/2 ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। 0 का मल्टीप्लाई 1/2 के साथ करोगे 0 हो जाएगा, प्लस 3/4 का मल्टीप्लाई 0 के साथ करोगे 0, माइनस ए यहाँ पर 10 से 10 कैंसिल होगा, 0 बचेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 प्लस का c। 1 इक्वल टू क्या आएगा, c। दिस मीन c की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 1 आ गई है। ये हमारा c की वैल्यू निकल कर आई है। तो इक्वेशन किस टाइप का होगा, y इक्वल टू 1/2 log x प्लस 1 प्लस 3/4 log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 1/2 tan इनवर्स x प्लस का क्या हो गया, 1। इसको बहुत लोग पॉजिटिव टर्म में भी लिखते हैं, मोड x प्लस 1 लिखते हैं। ये हमारा क्या निकल के आया, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या निकल के आया, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। बट यहाँ पर बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखो लॉग अलग अलग फॉर्मेट में, तो इसको एक साथ भी हम लिख सकते हैं। बट तुम्हारे देख लेना सॉल्यूशन में ये भी सॉल्यूशन, अगर इस टाइप का सॉल्यूशन आ रहा है तो वो भी ठीक है, अगर आंसर में मैच नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये सॉल्यूशन क्या है तुम्हारा, सही है।